स्वागत है। आज हम समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, दक्षिण भारत के एक ऐसे स्वर्ण युग में जिसकी कला आज भी 1000 साल बाद भी सांस लेती है। हमारे पास चोल साम्राज्य की कला और वास्तुकला पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। और ये स्रोत हमें सिर्फ इमारतों और मूर्तियों के बारे में नहीं बताते। ये एक पूरी सभ्यता की सोच, उसकी महत्वाकांक्षा और कह सकते हैं कि उसकी आत्मा की एक झलक दिखाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि ये समझना है कि चोलों ने पत्थर और धातु को एक ऐसी जिंदा विरासत में कैसे बदल दिया जो आज तक कायम है। और इसी सवाल की शुरुआत एक ऐसी बात से होती है जो दिमाग घुमा देती है। जरा सोचिए, 11वीं शताब्दी में बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के 216 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर 80 टन का एक पत्थर, ये रखा कैसे गया होगा? ये सवाल ही अपने आप में चोल इंजीनियरिंग की अविश्वसनीय कहानी है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये उनकी सोच के पैमाने का प्रतीक है। तो चलिए इसी पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उन विशाल मंदिरों से जो सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि जैसे आसमान को छूने की जिद के साथ बनाए गए थे। सही कहा। ये मंदिर दुनिया को एक संदेश थे। इन स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, द्रविड़ शैली। मैंने ये शब्द सुना तो है, लेकिन क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को देखकर कोई कैसे कह सकता है कि हाँ, ये द्रविड़ शैली है? इसमें ऐसा क्या खास है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी पहचान है उसका विमानम। विमानम? हाँ, विमानम। ये मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी गर्भगृह के ऊपर बना पिरामिड जैसा टावर होता है। कई लोग इसे गोपुरम समझ लेते हैं, लेकिन गोपुरम तो मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार होता है। अच्छा। जबकि विमानम मुख्य मंदिर का शिखर है। बृहदेश्वर मंदिर में आप जो 216 फीट ऊंचा टावर देखते हैं, वही द्रविड़ शैली का सबसे शानदार उदाहरण है। उसकी परत दर परत ऊपर उठती संरचना ही उसकी पहचान है। अच्छा, तो विमानम वो मुख्य टावर? और इसके आंकड़े तो सच में हैरान करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है और वो 80 टन का शिखर जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है। 1 मिनट, 80 टन! आज के ज़माने में भी इसे उठाने के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल क्रेन लगेगी। ये तो कल्पना से भी परे है कि उन्होंने ये कैसे किया होगा। क्या इन दस्तावेजों में इस पर कोई सिद्धांत बताया गया है? हाँ, सबसे प्रचलित सिद्धांत ये है कि मंदिर के पास से कई किलोमीटर लंबा एक रैंप एक ढलान वाला रास्ता बनाया गया होगा। कई किलोमीटर? जी हाँ, और उस पर हाथियों और हजारों मजदूरों की मदद से उस पत्थर को घसीटकर ऊपर पहुंचाया गया होगा। आप कल्पना कीजिए उस प्रोजेक्ट की। सालों तक हजारों लोग एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये उस साम्राज्य की संगठनात्मक शक्ति, उसके अटूट अनुशासन और राजा के प्रति अटूट निष्ठा का भी प्रमाण था। ये मंदिर एक इमारत नहीं, एक मिशन था। नहीं, बल्कि शक्ति का भी जबरदस्त प्रदर्शन था। और मंदिर के बाहर वो एक ही पत्थर से बनी विशाल नंदी की मूर्ति। लगता है जैसे हर चीज दुनिया को ये बताने के लिए थी कि हम चोल हैं और हमारा कोई मुकाबला नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भव्यता उनकी शक्ति दिखाती थी। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि उसी दौर में उन्होंने बेहद नाजुक और बारीक काम भी किया। भव्यता और बारीकी ये दोनों साथ साथ चलते थे। जैसे इन स्रोतों में 2 और मंदिरों का जिक्र है। एक है गंगईकोंडा चोलेपुरम, जिसे राज के बेटे राजरेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया। हाँ, इसे बृहदेश्वर का ही एक विस्तृत रूप कहा गया है। हाँ, क्या इसमें कोई फर्क था? फर्क था, और बहुत सुंदर फर्क था। गंगईकोंडा चोलेपुरम का विमानम थोड़ा छोटा है और उसमें एक हल्का सा घुमाव है जो उसे ज्यादा सुंदर और कह सकते हैं परिष्कृत बनाता है। कुछ कला इतिहासकार कहते हैं कि जहां बृहदेश्वर मंदिर एक पिता की मजबूत मर्दाना शक्ति का प्रतीक है, वहीं गंगईकोंडा चोलेपुरम में एक बेटे की कलात्मकता की कोमलता दिखती है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और तीसरा मंदिर दारासुरम का इरावतेश्वर, उसके बारे में कहा गया है कि वो एक रथ के आकार में है। हाँ, इरावतेश्वर मंदिर तो जैसे पत्थर में तराशी गई एक कविता है। वो आकार में छोटा है, लेकिन उसकी नक्काशी इतनी बारीक है कि आप घंटों तक उसे देखते रह सकते हैं। उसके मंडप को पत्थर के पहियों पर टिका दिखाया गया है, मानो देवताओं का रथ धरती पर उतर आया हो।
ये चोल कला के शिखर को दिखाता है, जहां शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा कलात्मकता को महत्व दिया जाने लगा था। और इन तीनों को मिलाकर ही यूनेस्को की ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल सूची बनती है। ये लिविंग यानी जीवन शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये मिस्र के पिरामिडों की तरह सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये आज भी धड़कते हुए, सांस लेते हुए पूजा के केंद्र हैं। यहाँ आज भी वही त्योहार मनाए जाते हैं, वही घंटियां बजती हैं जो शायद 1000 साल पहले बजती थीं। यही बात चोल विरासत को सच में जिंदा रखती है। मंदिरों की ये भव्यता तो समझ आती है, लेकिन मुझे इस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया कि चोलों ने इतने ही जुनून और बारीकी से छोटी चीजें भी बनाई, खासकर उनकी कांस्य मूर्तियां, जिनके बारे में ये स्रोत कहते हैं कि ये चोलों का दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा है। निश्चित रूप से। अगर मंदिर उनकी दुनियावी ताकत का प्रदर्शन थे, तो उनकी कांस्य मूर्तियां उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान की गहराई दिखाती थीं। एक तरह से शक्ति और ज्ञान का अद्भुत संतुलन। और इन मूर्तियों को बनाने की तकनीक अपने आप में एक कला थी, लॉस्ट वैक्स या सिरे पोड्यू तकनीक। ये लॉस्ट वैक्स तकनीक सुनने में बहुत रहस्यमयी लगती है। क्या हम इसे थोड़ा और समझ सकते हैं? ये कैसे काम करती थी? यह एक बहुत ही धैर्य और कुशलता वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले कलाकार मधुमक्खी के मोम से एक मूर्ति बनाता है, जिसमें हर छोटी से छोटी डिटेल, जैसे उंगलियों का घुमाव या होंठों की मुस्कान, सब कुछ होता है। अच्छा, मोम से? हाँ, फिर इस मोम की मूर्ति पर चिकनी मिट्टी की कई परतें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद छोड़ दिया जाता है ताकि बाद में धातु डाली जा सके। उससे भी पहले एक और कदम है। जब मिट्टी का सांचा सूख जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। गर्मी से अंदर का सारा मोम पिघलकर उस छेद से बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसे लॉस्ट वैक्स यानी खोया हुआ मोम कहते हैं। तो अंदर मूर्ति के आकार का एक खोखला सांचा तैयार हो जाता होगा। बिल्कुल। अब उस खोखले सांचे में पिघली हुई कांस्य या दूसरी धातु भर दी जाती है। जब धातु ठंडी होकर जम जाती है तो बाहर के मिट्टी के सांचे को बहुत सावधानी से तोड़कर हटा दिया जाता है। अच्छा। और अंदर से प्रकट होती है धातु की वो अद्भुत मूर्ति। फिर महीनों तक उसकी घिसाई, छिलाई और पॉलिश होती है। इसका मतलब हर मूर्ति बनाने के लिए सांचा तोड़ना पड़ता है। तो कोई भी दो मूर्तियां एक जैसी नहीं हो सकती? यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर मूर्ति अपने आप में एक अकेली अद्वितीय कृति होती है, उसकी कोई कॉपी नहीं बन सकती। हर मूर्ति एक नया जन्म लेती है। कमाल है। इन स्रोतों में इन मूर्तियों की कुछ विशेषताओं का भी जिक्र है। त्रिभंग मुद्रा और चेहरे पर एक हल्की दिव्य मुस्कान। हाँ, त्रिभंग भारतीय कला की क्लासिक मुद्रा है, जिसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा होता है, गर्दन, कमर और घुटना। इससे मूर्ति में एक लय और गति आ जाती है। वो पत्थर या धातु का टुकड़ा न लगकर सजीव लगती है। और वो मुस्कान, वो सांसारिक सुख दुख से परे एक गहरी शांति और आनंद को दर्शाती है। शिव, पार्वती और आलवार संतों की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर है नटराज की मूर्ति, यानी नृत्य करते हुए शिव। ये तो भारतीय कला का एक आइकॉन बन चुकी है। नटराज सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये धातु में ढाला गया पूरा ब्रह्मांड का दर्शन है। ये कला और विज्ञान का संगम है। चोल कलाकारों ने इसमें सृष्टि के पूरे चक्र को समेट दिया है। चलिए इसके प्रतीकाद को थोड़ा खोलते हैं। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि उनके एक दाहिने हाथ में डमरू है और एक बाएं हाथ में अग्नि। अच्छा। और बाएं हाथ की अग्नि विनाश की प्रतीक है, द फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी शिव ही सृजन करते हैं और शिव ही संहार। और उनका एक पैर एक बौने जैसे असुर के ऊपर रखा है, जिसका नाम अपस्मार है। अपस्मार अज्ञान, अहंकार और भ्रम का प्रतीक है। उस पर पैर रखकर शिव ये दिखा रहे हैं कि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को कुचलना पड़ता है। ये आत्मज्ञान की विजय है। और उनके चारों ओर वो आग का गोला, उसे कॉस्मिक रिंग कहा गया है। वो प्रभामंडल या आग का गोला, वो ये ब्रह्मांड है जो जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में लगातार घूम रहा है। लेकिन इसमें एक उम्मीद भी है। नटराज का उठा हुआ पैर मोक्ष यानी इस चक्र से मुक्ति का आश्वासन देता है, और नीचे की ओर इशारा करता हुआ हाथ कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूं। तो एक ही मूर्ति में
सृजन, विनाश, अज्ञान पर विजय, ब्रह्मांड का चक्र और मोक्ष का रास्ता। यह तो अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, वो कलाकार जो इसे बना रहा होगा, उसके मन में सिर्फ एक मूर्ति बनाने का ख्याल नहीं होगा। वो तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को धातु के एक टुकड़े में समेटने की कोशिश कर रहा है। ये कितना गहरा आध्यात्मिक अनुभव रहा होगा। बिल्कुल। यही वजह है कि नटराज की मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक ग्रंथ है। यही चोल कला की असली शक्ति है। तो उन्होंने पत्थर में अपनी शक्ति की कहानियां लिखी और धातु में दर्शन की। क्या उन्होंने रंगों से भी कोई कहानी कही? इन स्रोतों में बृहदेश्वर मंदिर के भित्ति चित्रों यानी म्यूरल्स का भी संक्षिप्त उल्लेख है। ये सब बहुत छोटा है, ऐसा लगता है जैसे ये कोई खास महत्वपूर्ण नहीं था। ये एक आम धारणा है, लेकिन ये भित्ति चित्र उस अनुभव का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। वो कोई आफ्टर थॉट नहीं थे। आप सोचिए, मंदिर का गर्भगृह जहां अंधेरा होता है, वहां दीवारों पर जब ये रंग बिरंगे चित्र बने होंगे और दियों की रोशनी उन पर पड़ती होगी, तो कैसा जादुई माहौल बनता होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये चित्र किस बारे में थे? ये भित्ति चित्र सिर्फ सजावट नहीं थे। ये एक तरह से उस समय की कॉमिक बुक्स या ग्राफिक नॉवेल्स थीं। वे दीवारों पर कहानियां कहते थे, शिव की लीलाओं और राजराज चोल के जीवन की घटनाओं को दर्शाते थे, ताकि आम भक्त भी, जो शायद पढ़ लिख नहीं सकता था, उन कथाओं से जुड़ सके, उन्हें देख सके और महसूस कर सके। मतलब ये जनसंचार का एक माध्यम भी थे। ये तो बहुत आधुनिक सोच है। बिल्कुल। प्राकृतिक रंगों का उपयोग, रेखाओं का प्रवाह और भावों की अभिव्यक्ति। जो भी अवशेष बचे हैं, वे दिखाते हैं कि चोल चित्रकार भी मूर्तिकारों और वास्तुकारों की तरह ही अपने काम में माहिर थे। ये चित्र उस पूरे मंदिर परिसर के आध्यात्मिक माहौल को पूरा करते थे। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें और उनका सार निकालें, तो चोल कला की महानता का राज क्या है? इसका क्या मतलब है? अगर हम इसे समेटें, तो चोल कला की विरासत 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला स्तंभ है वास्तुकला, जो उनकी शाही शक्ति, इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। बृहदेश्वर मंदिर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा स्तंभ जरूर उनकी कांस्य ढलाई होगी, जिसने हमें नटराज जैसी अद्भुत कृति दी। हाँ, कांस्य ढलाई उनका दूसरा स्तंभ है। ये उनके गहरे दार्शनिक ज्ञान, उनकी कलात्मक संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। ये शक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। और तीसरा, क्या वो इन सब का धर्म से जुड़ाव है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है इन सभी कलाओं का एकीकरण। ये समझना जरूरी है कि ये तीनों अलग अलग नहीं थे। वास्तुकला ने एक पवित्र मंच तैयार किया, चित्रकला ने उस मंच की दीवारों पर कहानियों से जान फूंक दी, और कांस्य मूर्तियों ने उस दिव्यता को एक चलता फिरता व्यक्तिगत रूप दिया, जिसे त्योहारों में मंदिरों से बाहर भी ले जाया जा सकता था। ये सब मिलकर एक संपूर्ण, इमर्सिव आध्यात्मिक इकोसिस्टम बनाते थे। कला सिर्फ कला के लिए नहीं थी, वो जीवन, धर्म और दर्शन को व्यक्त करने का एक तरीका थी। आज हमने चोल कला की एक शानदार यात्रा की। बृहदेश्वर मंदिर के विशाल पैमाने से लेकर दीवारों पर कही गई कहानियों और नटराज की एक छोटी सी मूर्ति में छिपे ब्रह्मांड के गहरे अर्थ तक। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है। इन स्रोतों में मंदिरों को ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स यानी महान जीवंत चोल मंदिर कहा गया है। हमने आज जो भी चर्चा की वो इसी जीवंत शब्द के अर्थ को खोलती है। 1000 साल पुरानी किसी चीज के जीवंत होने का आज के समय में क्या मतलब है? शायद यही कि वो सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, बल्कि आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। उससे भी गहरा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कला की असली शक्ति क्या है। चोलों ने सिर्फ पत्थर और धातु नहीं तराशे, उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति, अपने दर्शन, अपनी आस्था और अपनी पहचान को कला में कूट-कूट कर भर दिया। और कला ने एक टाइम कैप्सूल की तरह उस पहचान को 1000 साल तक जिंदा रखा। तो असल सवाल ये है, क्या कला सिर्फ सौंदर्य की वस्तु है, या ये किसी संस्कृति की आत्मा को अमर बनाने का सबसे शक्तिशाली जरिया है?